1 करोड़ से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक जो हैं, जिस खबर का इंतजार कर रहे थे, वो खबर आज फाइनली आ गई है डीए हाइक की। तो आज जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस और डीआर यानी कि डीएनएस रिलीफ जो कि पेंशन धारकों को मिलता है, इन दोनों में ही 2% बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। यानी कि मौजूदा तौर पर जो डीए बेसिक पे का 53% था, अब उसे बढ़ाकर बेसिक पे का 55% कर दिया गया है। इसका फायदा एम्प्लॉइज और पेंशनर्स दोनों को मिलेगा। कब से लागू होगा ये डीए हाइक? तो इसे रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाएगा, यानी कि जनवरी 1, 2025 से ये लागू हो जाएगा। और जो पेंशन धारक हैं और एम्प्लॉइज हैं उनको एरियर्स भी दिए जाएंगे। तो जो महंगाई भत्ता है ये केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है ताकि बढ़ती हुई महंगाई से उनको कुछ राहत दी जा सके। और इसके ये जो है साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है डीए का नंबर। अक्टूबर में अगर पिछले साल की बात करें तो वहाँ पर करीब 3% का डीए हाइक मिला था और मार्च में 4% का डीए हाइक दिया गया था। अब ये जो डीए हाइक का नंबर है किस तरह से डिसाइड होता है, तो इसके लिए सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर ये नंबर तय किया जाता है, जो कि बताता है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए महंगाई कितनी है। तो इस बार के डीए हाइक के लिए दिसंबर के इन आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कुछ गिरावट दिखी गई, यानी कि महंगाई कुछ कम दिखी, जिसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले जो डीए हाइक है वो यहाँ पर कम हुआ है। अगर इस डीए हाइक को अगर हम नंबर्स में समझने की कोशिश करें तो मानिए कि अगर किसी की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए की है और उसे अभी मौजूदा तौर पर 53,000 रुपए जो हैं वो डीए के तौर पर मिलते हैं, तो अब वो बढ़कर 55,000 रुपए मिलेंगे। तो इस डीए हाइक की खबर से आप कितना खुश हैं? आपको कितना फायदा मिलने वाला है इससे? हमें कमेंट करके बताएं और आपकी काम की ऐसी ही और जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।